गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्किंग। कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्किंग का जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमने पहले नहीं किया था, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग से। मैंने कोई एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं बनाई थी चैप्टर्स की, इसलिए फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। वर्क आपके पास पहले से पहुंच चुका है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्किंग क्या है मेनली, जब हम एक या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को नेटवर्क्स के थ्रू जोड़ते हैं और उनमें इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो वो जो कॉन्सेप्ट होता है वो नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट होता है प्रॉपर, है ना। उसमें हम अदर टाइप्स की फ़ाइल और इन्फॉर्मेशन एक से दूसरे कंप्यूटर में शेयर कर पाते हैं। जो आपके चैप्टर का लेआउट है वो ऐसे है। तो इसमें है स्टार्टिंग से नेटवर्क मेंशन अ नंबर ऑफ कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टुगेदर सो दैट इक्विपमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन कैन बी शेयर्ड। तो सीधी सी बात यह, नेटवर्क क्या काम करता है, बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है और जो इन्फॉर्मेशन या किसी भी तरह के इक्विपमेंट्स जो है वो आपस में शेयर होते हैं, ठीक है, जिससे जानकारी एक समय पर बहुत सारे कंप्यूटर्स में पहुंच जाती है, ठीक। कंप्यूटर दैट आर अ पार्ट ऑफ अ नेटवर्क कैन शेयर रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड एट द सेम टाइम वर्क इंडिपेंडेंटली। वर्क कैन बी ऑफ वेरियस साइजेस, वो नेटवर्क कैन बी ऑफ वेरियस साइजेस। देयर कैन बी अ लार्ज एज थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर एंड अ स्मॉल एज जस्ट 2 कंप्यूटर्स। नेटवर्क जो है बहुत बड़ा भी हो सकता है और बहुत छोटा भी हो सकता है, ठीक है। छोटे नेटवर्क से क्या मतलब है, जब 2 कंप्यूटर या 2 से 3 या फिर 4 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो नेटवर्क के थ्रू, तो वहाँ पर हमारा स्मॉल नेटवर्क होता है। और अगर हज़ारों की तादाद में कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हो तो वहाँ पर जो नेटवर्क होगा वो लार्ज नेटवर्क होगा, ठीक। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ अ नेटवर्क जो है, हमारे नेटवर्क के कुछ उपयोग या फिर इम्पोर्टेंस आप समझ सकते हैं क्या है। सबसे पहले है शेयर एंड सेव रिसोर्सेज। इस चैप्टर को आप मतलब डीपली रीड कर सकते हो, है ना। आप बाद में, मैं इसमें जो इसका निचोड़ है, जो सार है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट है, वो आप समझ लीजिए। तो पहला पॉइंट है शेयर एंड सेव रिसोर्सेज। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, इसमें हम कंप्यूटर्स में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, वो सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका, है ना। और इसके लिए यहाँ पर जैसे कि है, इफ़ अ कंप्यूटर इज़ ऑन अ नेटवर्क इट कैन शेयर रिसोर्सेज thereby reducing the cost of hardware. Computer on a network can be share resources like printers, modem, scanner, plotters, CD drive, USB port etc, है ना। तो ये सभी जो जैसे कि हमारे स्कैनर्स होते हैं, प्लॉटर्स होते हैं, सीडी ड्राइव्स होती हैं, यूएसबी होते हैं, मॉडम हैं, प्रिंटर्स हैं, ये सभी जो है हमारे रिसोर्सेज को शेयर, मतलब एक हमारे जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको एक कैपेबल रीडेबल सोर्स में बना करके रखते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज मीडिया। तो स्टोरेज मीडिया में क्या होता है कि आप जब किसी नेटवर्क को एस्टेब्लिश करते हो, व्हेन अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ एस्टेब्लिश्ड, वन कंप्यूटर एक्ट एज द मेन कंप्यूटर ऑफ सर्वर और द सर्वर, दिस सर्वर सर्व्स और डिस्ट्रीब्यूट्स द सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दैट द अदर नेटवर्क कंप्यूटर्स वुड नीड। इसमें क्या होता है, एक मेन कंप्यूटर होता है, ठीक है। उस मेन कंप्यूटर में सारा डेटा जो है स्टोर होता है, ठीक है। और उसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर्स में उस डेटा को हम शेयर कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारा स्टोरेज जो मीडिया होती है वो थोड़ा मतलब एक तरह से रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे हम कम स्पेस में ज़्यादा फाइल्स रख सकते हैं, एक दूसरे से शेयर करके उनको देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो है ईज़ी है बहुत, और इसको हम एक के अलावा दूसरी बार, तीसरी बार, चाहे जितनी बार भी हम इसको शेयर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं एक ही बार करें, ऐसा नहीं है। और जितनी बार चाहें उतनी बार कर सकते हैं, कि जितनी बार चाहें डाउनलोड कर सकते हैं, जितनी बार आप चाहें, ठीक।
उसके बाद इफ़ेक्टिव बैकअप, जैसे कि मैंने भी बताया कि अब डेटा को स्टोर करके रख ही सकते हैं, तो साथ ही साथ इसमें एक बैकअप भी बन जाता है, ठीक है, जिससे आपका डेटा जो है वो कभी लॉस्ट नहीं होगा, कभी खोगा नहीं, ठीक है। उसके बाद इफ़ेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का सबसे बेस्ट मोड है, आप किसी व्यक्ति से बहुत दूर हैं और या फिर आप मान लीजिए एक ऑफिस में भी हैं, लेकिन आप मतलब उठ करके नहीं जा सकते, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं जो आप नहीं कर सकते, तो उसके लिए भी ये नेटवर्क बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप एक नेटवर्क से एक मतलब कंप्यूटर नेटवर्क से दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क में इंफॉर्मेशन भेजते हैं बिना व्यक्ति से के पास नज़दीक जाए, बिना उससे कुछ बोले, आपकी जो फाइल्स हैं इंफॉर्मेशन उस व्यक्ति तक पहुंच जाती है, ठीक है, और बहुत ही ईज़ी और बहुत जल्दी उस व्यक्ति तक आपकी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। जैसे कि मैंने बताया शेयरिंग इन्फॉर्मेशन कैन बी इजीली शेयर, जैसे कि बताया कि इजीली शेयर हो जाती है ना, बस आपका जो कंप्यूटर है वो नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ऑल अदर कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क कैन एक्सेस द इंफॉर्मेशन स्टोर इन एनी कंप्यूटर। अब इसमें क्या है, आपका फ़ायदा हो जाता है कि चाहे इन्फॉर्मेशन किसी भी कंप्यूटर में हो, वो सभी कंप्यूटर्स पर एक बार में खुल सकती है, ठीक है, चाहे वो किसी में भी स्टोर कर रखी हो, वो किसी भी कंप्यूटर में खोली जा सकती है और उसको देखा जा सकता है। उसके अलावा मेक्स एडमिनिस्ट्रेशन ईजी, अ नेटवर्क मेक द वर्क ऑफ द पर्सन लुकिंग आफ्टर कंप्यूटर्स एक्सट्रीमली ईजी फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जो एक तरह से प्रतिनिधित्व करने वाला जो कंप्यूटर है ना, उसके लिए दूसरे कंप्यूटर्स तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, जैसे कि मैंने बताया, बहुत इजी हो जाता है जब हमारा कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा होता है और उसको एक ही व्यक्ति आराम से ऑपरेट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। द पर्सन कैन सिट एट वन प्लेस एंड स्टिल कीप एन आई ऑन ऑल द कंप्यूटर्स बीइंग यूज्ड। एक व्यक्ति एक जगह बैठ करके सभी कंप्यूटर्स पर नज़र रख सकता है। He she can troubleshoot from the same point and also help in the effective allocation of resources, और साथ ही साथ उसको कंट्रोल तो कर ही सकता है, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है किसी तरह की, या मान लो किसी कंप्यूटर में खोलने में समस्या हो रही है, तो दूसरा कंप्यूटर उस सोर्स को खोलने में आपकी हेल्प करता है। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस यानी कि इम्पोर्टेंस थी नेटवर्क की, जो आमतौर पे होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे चेक योर प्रोग्रेस, व्हाट इज़ नेटवर्क। तो नेटवर्क को मतलब नेटवर्क क्या है, ये आप क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं ना, ये आपके मतलब कॉपी में नहीं लिख के जाएंगे, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, तो आप इसको देख सकते हो कि आपने क्या समझा अभी तक, ठीक है। इसी तरह से नेटवर्किंग हेल्प्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, डू यू एग्री, क्या वो एक प्रभावित तरीके से हमारे कम्युनिकेशन मेथड को सपोर्ट करता है, हेल्प करता है या नहीं, ठीक है। उसके बाद पार्ट्स ऑफ अ नेटवर्क, इवन इफ ओनली टू कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड दे आर सेड टू बी अ नेटवर्क। अ नेटवर्क इज़ मेड अप ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ कंपोनेंट्स एज फॉलोज। अगर कहीं पर दो कंप्यूटर भी आपस में कनेक्टेड हैं तो हम उसको भी नेटवर्क ही बोलेंगे, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं जो आपके कंप्यूटर में, कंपोनेंट ऐसे हैं जो आपके कंप्यूटर में लगे होते हैं, जिससे नेटवर्क को एस्टेब्लिश किया जाता है और कंप्यूटर एक दूसरे के साथ साझा इन्फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NIC। इट इज़ differentiates between a network computer and a stand alone computers, ठीक है। Every computer in the network has one NIC. It has a port that helps to join the network cable to the computer. NIC सीधी सी एक प्लेट होती है, जैसे कि आपको इमेज में दिख रही होगी। इसमें आप जो है एक वायर कनेक्ट करते हो और उस वायर के थ्रू आपका जो कंप्यूटर है वो दूसरे कंप्यूटर से नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। हालांकि ऐसे बहुत सारे तरीके जिससे बिना वायर के भी कनेक्ट होता है, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये ही भी एक तरीका है और जो काफ़ी अच्छा तरीका है जिससे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होता है। उसके बाद कम्युनिकेशन मीडिया, इट कैन बी वायर्ड और वायरलेस।
जो कम्युनिकेशन मीडिया है वो दो तरह का है, एक तो जो तारों वाला है जिसमें तारों का इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा है जिसमें तारों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो एक तो है वायर्ड। वायर्ड में क्या होता है, ट्विस्टेड पेयर, ट्विस्टेड पेयर, और दूसरा है कोएक्सियल केबल। और ट्विस्टेड पेयर में यूटीपी यानी कि अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर होता है, और एक होता है एसटीपी यानी कि शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ठीक। और इसके अलावा वायर्ड में एक और होता है ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट होता है हमारा वायरलेस, जिसमें हमारा ब्लूटूथ आता है, इंफ्रारेड आता है, माइक्रोवेव आता है और रेडियो वेव आता है, ठीक। तो ये दोनों वायर्ड और वायरलेस हैं, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल में हम देख सकते हैं, जैसे कि वायर्ड नेटवर्क हैं। वायर्ड नेटवर्क क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल केबल होता है जो कि आपके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कनेक्ट होता है, और फिर मेन कंप्यूटर से आपके उसमें कनेक्शंस होते हैं जो आपके कंप्यूटर तक नेटवर्क पहुंचाता है, ठीक है। अब जैसे किसी साइबर कैफ़े पर गए हों, साइबर कैफ़े पर आप देखते हैं कि जो मतलब ऑनर होता है उसके सामने कंप्यूटर रखा होता है, और फिर आप जिस कंप्यूटर पर जा रहे हो वो उस कंप्यूटर पर नेटवर्क को अलाउ करता है कि नेट चल रहा है या नहीं, और वहीं से वो ऑपरेट करता रहता है। तो वो भी एक एग्जांपल है हमारे नेटवर्क कनेक्शंस का, ठीक है। उसके बाद वायरलेस नेटवर्क होता है, दे डू नॉट यूज़ केबल इंसर्ट, द सिग्नल आर ट्रांसमिटेड यूजिंग ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। इसमें क्या होता है, हम वायर इस्तेमाल नहीं करते, केबल इस्तेमाल नहीं करते। इसमें क्या होता है, वेव्स इस्तेमाल होती है। जैसे कि आपने देखा होगा, हमने एक दूसरे से एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन को हम फाइल्स ट्रांसफ़र करते हैं, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू कर रहे हो, चाहे किसी और मैसेंजर के थ्रू कर रहे हों, या फिर हम जैसे ईमेल के थ्रू करते हैं, या फिर और भी बहुत सारे तरीके ब्लूटूथ के थ्रू करते हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये वायरलेस मेथड हैं कम्युनिकेशन के, मीडिया ट्रांसफ़र के, जो एक दूसरे कंप्यूटर में किया जाता है। इसमें साइड में लिखा हुआ है मैटर ऑफ फैक्ट, द कंप्यूटर्स दैट आर अ पार्ट ऑफ नेटवर्क आर कॉल्ड नोड्स एंड वर्क स्टेशंस। जो कंप्यूटर के पार्ट नेटवर्क में इस्तेमाल होते हैं उनको क्या बोला जाता है, नोड्स और वर्क स्टेशंस बोला जाता है। इसमें एक चीज़ है हब एंड स्विचेस। हब एंड स्विच इज़ अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स अ नंबर ऑफ कंप्यूटर्स टुगेदर टू मेक अ नेटवर्क। यहाँ पर एक डिवाइस है जिसमें बहुत सारे वायर लगाए जाते हैं, और ये सभी वायर निकल करके जितने कंप्यूटर्स में कनेक्ट होंगे वो सभी आपके नेटवर्क कनेक्टेड नोड्स कंप्लीट करते हैं, ठीक है। यानी कि वो उन सभी में क्या होगा, फिर हम फाइल शेयर कर पाएंगे, नेट चला पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे। उसके बाद एक होती है मॉडेम। Modem is a device that join the digital computer to the analog telephone line. It converts digital signal to analog. इसमें क्या होता है, सिग्नल्स एज वाइस वर्सा। इसमें क्या होता है कि जैसे आपका मॉडम एक यहाँ पर जिसमें डबल एंटीना दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, ये एक चीज़ होती है। इसमें क्या होता है कि आप कनेक्ट करते हो इस तरह से, जैसे मान लीजिए टेलीफोन लाइन कनेक्ट होती है, और इसी से फिर हमारे पास सिग्नल आते हैं, और ये सिग्नल फिर हमारे नीचे हब एंड स्विचेस में जाते हैं, और वहाँ से फिर ये कंप्यूटर्स में जाते हैं। यानी कि बाहर जो घूम रहा है, जैसे कि मान लीजिए एक तो इसको एक तरह का एंटीना समझिए। एंटीना क्या करता है, बाहर से कनेक्शन पकड़ता है, फिर उसको आपके ऑब्जेक्ट्स तक, यानी कि मान लीजिए आपने टीवी लगा रखा है और बाहर अपने जैसे आजकल डिश लगी होती हैं, तो उसमें भी एक इस तरह का होता है जो आपके चैनल्स की रेंज पकड़ता है, फिर वो आपकी टीवी तक पहुंचाता है। कुछ इसी तरह का इसमें कॉन्सेप्ट होता है, बस ये नेटवर्क पहुंचाता है। उसके बाद कनेक्टर्स है। RJ45 कनेक्टर्स आर यूज फॉर द ट्विस्टर पेड केबल टू कनेक्ट इट विद द NIC लैन। जो केबल होते हैं, ये वाले जो हमारे कनेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे NIC केबल को भी कनेक्ट करते हैं, और बहुत सारी अदर डिवाइसेस जो हैं वो इसी से कनेक्ट होती है हमारी। उसके बाद टाइप ऑफ नेटवर्क। टाइप ऑफ नेटवर्क में सबसे पहले है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसको हम बोलते हैं पैन। तो हमारा जो पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी कि पैन हम जिसको बोलते हैं, उसमें क्या है, अ पर्सनल एरिया नेटवर्क इज़ द स्मॉलेस्ट नेटवर्क विच इज़ अ वेरी पर्सनल टू अ यूज़र। This may include Bluetooth enabled devices or infrared enabled devices. PAN has connectivity range up to 10 meters.
पैन में इंक्लूड्स वायरलेस कंप्यूटर कीबोर्ड और माउस, ब्लूटूथ इनेबल हेडफोन्स, वायरलेस प्रिंटर्स एंड टीवी रिमोट। जो हमारा पैन है यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क है, वो बहुत नज़दीक रखी जाने वाली चीज़ों को वायरलेसली कनेक्ट करता है। ठीक है, इसका जो मैक्सिमम रेंज होती है वो 10 मीटर होती है और इसका एक सिंगल यूज़र इस्तेमाल करता है मेनली। और इससे हम क्या क्या कनेक्ट कर सकते हैं? इससे हम कीबोर्ड कनेक्ट कर सकते हैं, माउस कर सकते हैं, ब्लूटूथ कर सकते हैं, इंफ्रारेड कर सकते हैं, हेडफोन कर सकते हैं, प्रिंटर कर सकते हैं, टीवी का रिमोट भी इसी नेटवर्क के थ्रू काम करता है। टीवी का रिमोट होता है ना, ज़्यादा दूर लेकर के जाओगे तो टीवी पर काम नहीं करेगा, है ना, एक कमरे में बैठ कर के ही काम कर पाता है। तो इसी तरह से है ये। उसके बाद लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको हम लैन बोलते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क इज़ अ नेटवर्क दैट इज़ यूज टू कनेक्ट पर्सनल कंप्यूटर इन अ लोकल एरिया और इन अ स्मॉल एरिया। ये छोटे एरिया में कनेक्ट करता है, मतलब कमरे के बाहर हो सकता है लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं। अ स्मॉल एरिया वुड बी एन ऑफिस और अ बिल्डिंग, जैसे कि एक ऑफिस हो गया और एक बिल्डिंग हो गई, है ना। अ लैन इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली इन ऑफिसेज एज इट enable its users to use resources like printer, scanner, plotters, speakers। ये क्या क्या कनेक्ट कर सकता है? प्रिंटर कनेक्ट कर सकता है, स्कैनर, प्लॉटर्स और स्पीकर्स, है ना। ये एक मतलब बिल्डिंग में होता है पूरा सेटअप लगा, मान लो जो फर्स्ट बिल्डिंग से फर्स्ट फ्लोर से कोई कनेक्शन भेज रहा है और वो नीचे भी काम कर रहे हैं या फिर नेक्स्ट वाले रूम में काम कर रहे हैं, इस तरह से इसमें हम दूर तक भी कनेक्ट कर सकते हैं। ऑन अ कॉमन बेसिस, if all the computers in an office are connected to one another, an office does not need to spend extra money on getting individual printer for everybody or waste time in connecting the printers to the computer where printers are needed। इसमें क्या होता है, मान लीजिए एक प्रिंटर लगा हुआ है ना, और जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो किसी भी कंप्यूटर से उस प्रिंटर को प्रिंट की कमांड भेजी जा सकती है। इसके लिए आपको अलग से प्रिंटर खरीदने की ज़रूरत नहीं है, उसको कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है और उसके ऊपर अलग से खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है ना। एक ही कंप्यूटर कनेक्ट हो बाकी कंप्यूटर से और सिंगल एक प्रिंटर हो, तो किसी भी कंप्यूटर से उस प्रिंटर को प्रिंट भेजने के लिए कमांड दी जा सकती है। उसके बाद माइक्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी कि मैन, इसमें क्या होता है? अ माइक्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज़ अ नेटवर्क दैट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट पर्सनल कंप्यूटर्स और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज मोबाइल एंड टेलीविज़न इन अ एंटायर सिटी। इसमें क्या होता है कि थोड़ा और दूर का हो जाता है, जैसे जैसे नेटवर्क का बढ़ता है ना, वैसे वैसे क्या होता है, उनकी रेंज बढ़ती है। मेनली जो रेंज होती है दूर तक कनेक्ट करने वाली चीज़, है ना, जैसे कि मान लीजिए आपने जो छतरी लगा रखी है, उसका जो सिग्नल भेजने वाला होगा टीवी तक, वो कितना दूर रखा होगा, है ना, और वो आपकी जो डिश लगा होता है वो उसको वहीं से कैप्चर कर लेता है। ठीक, मोबाइल के भी इसी तरह से होते हैं। टावर बहुत दूर होता है, हम घर में बैठे हैं वहाँ भी इस्तेमाल हो रहा है, गांव में गए वहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, रास्ते में चल रहे हैं वहाँ पर भी इस्तेमाल हो रहा है। तो नेटवर्क हर जगह आ रहे हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसका एंटीना साथ लेकर के घूम रहे हो, वो एक जगह स्थिर है, उसको आपके साथ जाने की ज़रूरत नहीं है। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू कनेक्ट वेरियस लैंड located in the same city। A very good example of the MAN is the cable that we receive in our home। The cable wire are the way in which all of us can receive the same type of information from the same sources। जैसे टीवी है, मान लो किसी एक चैनल पर सेम सीरियल आ रहा है तो सब पे सेम ही सीरियल आएगा। वो क्या होता है, बहुत सारे जो डिश हैं वो कनेक्ट हैं आपस में, और वो एक कंप्यूटर से कनेक्ट है, और वो उन सभी कंप्यूटर्स जो एक कंप्यूटर है वो सभी टीवी को या फिर सभी कनेक्शंस को एक ही सिग्नल भेजता है और उसी से आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। इन्फॉर्मेशन मीन्स आप जो भी टीवी पर देख रहे हो, आप जो टीवी पिक्चर मूवी या जो भी सीरियल वगैरह देख रहे हो, वो एक ही जगह से भेजी जा रही है और सभी टीवी पर सेम भेजी जा रही है ना। तो वो उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको वाइड एरिया नेटवर्क है। अ वाइड एरिया नेटवर्क इज़ अ नेटवर्क दैट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट पर्सनल कंप्यूटर्स ओवर लार्ज ग्राफिकल एरिया सच एज कंटेंट्स। There are also used to connect LANs in the remote area so that they may function as a WAN। The purpose of setting up a WAN is to share information। The best example of a WAN is the internet, as it is over the internet that a number of computers, no matter which country they are in, can be connected to one another।
जो वैन है वो थोड़ा सा और ज़्यादा वाइड हो जाता है। एक तरह से हम टीवी कनेक्शंस बोलते हैं, वो भी इसी में आ सकता है। और इससे एक बेस्ट एग्जांपल जो हम कंप्यूटर में फ़ोन में जो नेट चलाते हैं, फिर कंप्यूटर में जो नेट चलाते हैं, वो इसी का एग्जांपल है। ठीक है, अब ये थोड़ा और दूर रहता है। आप किसी भी एरिया में हो, कहीं पर भी, किसी शहर में, किसी देश में हो, वो आपको एक ही सिंगल कनेक्शन से इन्फॉर्मेशन भेज सकता है। और दूसरा इसमें फ़ायदा ये भी है कि मान लीजिए आप नेट चला रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि जो वो भेज रहा है वही आप चलाएं। आपकी जो इच्छा हो आप वो चला सकते हैं। फ़ोन में आप नेट का उस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक होता है हमारे पास नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी में क्या होता है कि कनेक्शंस को किस तरह से कनेक्ट किया जाता है और कितने तरह के कनेक्शंस होते हैं और कैसे कैसे उनको कनेक्ट किया जा सकता है, ये सब चीज़ें इसमें आती है। जैसे कि ऑल काइंड ऑफ नेटवर्क्स वर्क्स ऑन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट ऑफ अरेंजमेंट। एक ही सिंगल फॉर्मेट पर काम करते हैं जिसमें अरेंज होती है। द डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर इन अ नेटवर्क आर कॉल्ड टोपोलॉजी। जो ये अरेंजमेंट है जो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी बोलते हैं। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ टोपोलॉजीज दैट आर नेटवर्क्स कैन यूज़। बहुत अलग अलग तरह की होती हैं जो अलग अलग एरिया में इस्तेमाल होती हैं। द मोस्ट कॉमन टोपोलॉजीज अवेलेबल आर बस, स्टार, रिंग एंड ट्री। जो मेनली इस्तेमाल होने वाली हैं वो हैं 4, जैसे कि एक है बस, स्टार, रिंग एंड ट्री। लेट अस लर्न अबाउट दीज नेटवर्क टोपोलॉजीज इन अ डिटेल वे। सबसे पहले हमारी बस टोपोलॉजी। इन दिस टोपोलॉजी अ सिंगल वायर कॉल्ड अ बस with multiple points is employed. All the computers, printers and other hardware are connected to this wire. An electronic signal passed by any node can be received by all the nodes on this wire. As the signal can travel in both directions. जैसे बस टोपोलॉजी है, इसमें क्या होता है, एक सिंगल वायर होता है और उसी से बहुत सारे कनेक्शंस निकल जाते हैं जो आपके प्रिंटर से, आपके कंप्यूटर से, आपके और किसी भी हार्डवेयर कंपोनेंट से कनेक्ट हो जाते हैं एक सिंगल वायर के थ्रू। ठीक है, और इसमें एक ही सिग्नल आता है जो सभी को कनेक्ट करता है। किसी भी डायरेक्शन में जाकर के वो कनेक्ट कर सकता है। ऐसा नहीं कि आपको सीधा सीधा रखना पड़ेगा, फिर आपको लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, ऐसा नहीं है। जैसे कि मान लो टीवी का एंटीना होता है ना, उसको घुमाना पड़ता है कि भाई यहाँ पर नेटवर्क कम आ रहे हैं, यहाँ पर ज़्यादा आ रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं होता। द बस हैज़ टर्मिनल्स at it and so that the signals passed may be observed by them। जो एक टर्मिनल होता है जिससे गुज़र करके सारे सिग्नल आपस में एक दूसरे डिवाइसेस के थ्रू कनेक्ट होते हैं। दे डू नॉट कटर्स clutters the network line. This network has been named in such a manner because the wire employed in the topology resemble the route that a bus would take। जो इसमें एक इसका जो नाम दिया गया है जो बस टोपोलॉजी है, उसमें इसको इस तरह से लिया गया है कि जो सारे कनेक्शंस हैं वो एक ही उसमें जा रहे हैं। जैसे मान लो ना बस में सारे बैठ करके एक ही बस में जा करके जाते हैं और वो एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। तो इसी तरह से इसको बस टोपोलॉजी इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें सारे कनेक्शंस एक ही वायर के थ्रू फॉलो होते हैं, एक ही वायर के थ्रू दूसरी डिवाइसेस तक पहुँचते हैं। नेक्स्ट है हमारी स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, इन दिस टोपोलॉजी ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू अ करंट हब, वो सेंट्रल हब कॉल्ड अ सर्वर। इसमें क्या होता है, वायर नहीं होता, इसमें सर्वर होता है, सर्वर से कनेक्ट होता है। द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड इंडिविजुअली विद सेपरेट वायर टू द सेंट्रल हब। इसमें थोड़ा छुपा हुआ है, उसको एक मिनट चेक कर लेते हैं क्या छुपा हुआ है। सेंट्रल हब। तो ये इसमें क्या होता है कि आपका सर्वर के थ्रू कनेक्शंस दिए होते हैं जो सेपरेट होता है, और इसमें एक इंडिविजुअल वायर होता है जो एक सेंट्रल में जुड़ा होता है जिससे सर्वर बाकी कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है। द सेंट्रल हब कैन बी सेट इन सच अ वे दैट इट कैन और कैन नॉट कंट्रोल ऑल द सिग्नल्स पासिंग थ्रू द नेटवर्क सर्वर।
जो ये कंट्रोल करता है किसी तरह के डिवाइसेस को या फिर जिस भी चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, उसमें क्या होता है कि कभी इसमें ऐसा भी होता है कि कुछ कंट्रोल्स निकल जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, है ना। तो कम्प्लीटली इसको ऐसा कह सकते हैं, कम्प्लीटली इसका कंट्रोल थोड़ा नहीं होता। When it does not control the signals passing through the network, it is referred to as passive server। जब कभी ऐसा होता है कि ये किसी सिग्नल को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो इसको आगे रेफ़र कर देता है किसी दूसरे सर्वर पर, जो फिर बाकी कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है। ये इमेजेस हमें दिख रही हैं, इसमें बस टाइपोलॉजी है जो एक ही तार से जुड़े हुए हैं, बस टाइपोलॉजी है जो स्टार के फॉर्मेट में जुड़ा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा रिंग टाइपोलॉजी। सर्कुलर टाइपोलॉजी इसको एक नाम और दिया गया है। दिस टाइपोलॉजी यूज्ड मल्टीपल लिंक्स टू फॉर्म अ लूप ऑफ कंप्यूटर। इसमें क्या होता है, एक लूप बनाया जाता है कंप्यूटर्स का। इसको ऐसे कह सकते हैं कि सिंगल वायर से भी कनेक्ट नहीं है और एक सिंगल सर्वर से भी ये कनेक्ट नहीं है। ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द लूप, एक अलग लूप से कनेक्ट होता है, मतलब एक लूप से कनेक्ट होता है सभी कंप्यूटर्स, दस फॉर्मिंग अ काइंड ऑफ अ रिंग और अ सर्कल। ये क्या बनाता है, एक सर्कल बनाता है, कंप्यूटर्स के सर्वर का एक सर्कल बनाता है। अब मैसेज और अ टोकन गोसेस राउंड द लूप कंटिन्यूसली। एक मैसेज होता है सभी कंप्यूटर्स पर बार बार घूमता रहता है। ऑल द कंप्यूटर्स और द नोड्स आर इक्विप्ड विद अ टोकन रिंग अडेप्टर कार्ड, TRAC, टोकन रिंग अडेप्टर कार्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, जो हमारा इक्विपमेंट्स कनेक्ट होते हैं जिस रिंग से, उसको क्या बोलते हैं, TRAC, टोकन रिंग अडेप्टर कार्ड, विच हेल्प देम टू रीड द टोकन और द मैसेज दैट पैसेज थ्रू द लूप कंटिन्यूसली। ये क्या करता है, जो भी मैसेज सर्वर के थ्रू उस लूप पर पढ़ते हैं वो दूसरे कंप्यूटर्स में जाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये आपको इमेज दिख रही होगी नीचे, एक सर्कल है, सर्कल के चारों तरफ कंप्यूटर कनेक्ट है। उसके बाद एक होता है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द बस एंड द स्टार टोपोलॉजी। जो हमारा ट्री टोपोलॉजी है वो दो टोपोलॉजीज़ का कॉम्बिनेशन है, एक तो बस और एक स्टार। इन दिस टाइप ऑफ अ नेटवर्क अरेंजमेंट यू कैन हैव मल्टीपल सर्वर। इसमें मल्टीपल सर्वर्स होते हैं, एक सर्वर नहीं होता, इसमें कई सारे सर्वर होते हैं। दीज सर्वर्स कैन बी interconnected so that a user may access their own server as well as the bigger server when needed। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर्स जो हैं आपस में एक दूसरे सर्वर्स को कनेक्ट करते रहते हैं जो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जो ज़्यादा बड़ा होता है। दिस टाइपोलॉजी इज़ used when there are a large number of computers to be connected and there are distinct branches। अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, जैसे कि मान लीजिए एक सर्वर से 3 जुड़ गए, दूसरे सर्वर से 4 कंप्यूटर जुड़ गए, इस तरह से इसमें जुड़ा हुआ होता है। जैसे आप नीचे में देख रहे होंगे, इसमें आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि किस तरह से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। इट रिक्वायर अ लॉट ऑफ केबल्स टू बी एम्प्लॉयड एंड द सक्सेस ऑफ ट्री टोपोलॉजी डिपेंड्स ऑन द केबल यूज्ड। ये इसमें वायर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, सभी कंप्यूटर्स को वायर से कनेक्ट करना पड़ता है, तभी जा कर के ये आपको मिलता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट है इसमें सिक्योरिटी ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क की सिक्योरिटी ज़रूरी है। इसमें दो सिक्योरिटी हैं, पहला है लॉगिन सिक्योरिटी। इसमें आपको लॉगिन के लिए पासवर्ड और यूजर नेम की ज़रूरत होती है, तो वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। उसके हिसाब से ही आप सर्वर्स को स्विच करते हो और उसी के हिसाब से बंद करते हो और ओपन करते हो। उसके बाद राइट सिक्योरिटी होती है। राइट सिक्योरिटी इज़ अ स्टेप फॉरवर्ड टू लॉगिन सिक्योरिटी। जो हमारी लॉगिन सिक्योरिटी होती है उसका एक तरह से स्टेप फॉरवर्ड है। यूजिंग द सिक्योरिटी मेजर लिमिटेड एक्सेस राइट कैन बी गिवन टू यूज़र्स। मतलब लिमिटेड एक्सेस होते हैं, सभी एक्सेस नहीं कर सकते, कुछ ही एक्सेस कर सकते हैं जिसके पास पासवर्ड और यूज़र नेम होगा। डिपेंडिंग ऑन द यूज़र नेम द एक्सेस राइट आर लिमिटेड टू सर्टेन फोल्डर्स where the users can access only certain folders pertaining to his or her own work। इसमें क्या होता है कि यूज़र जो है एक तरह से वही चीज़ एक्सेस कर सकता है जिस पर वो काम करना चाहता है। इसमें हर चीज़ के लिए अलग अलग एक तरह से यूज़र हो सकता है, जो यूज़र नेम है वो हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर है